नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 11 अप्रैल शुक्रवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को सेंसेक्स करीब 1400 अंक की तेजी के साथ 75,200 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी में भी 450 अंकों से ज्यादा की तेजी है। ये 22,850 के स्तर पर है। फार्मा और मेटल शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी है। एनएसई के 50 शेयरों में से 46 में तेजी है। वहीं ऑटो और आईटी इंडेक्स करीब 2% ऊपर कारोबार कर रहे हैं। 2008 आतंकी मामले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 18 दिन की एनआईए की कस्टडी में भेजा है। एजेंसी ने कोर्ट से 20 दिन की रिमांड मांगी थी। स्पेशल एनआईए जज चंद्रजीत सिंह ने बंद कमरे में मामले की सुनवाई की और गुरुवार देर रात 2 बजे फैसला सुनाया। 64 साल के तहव्वुर राणा को कल अमेरिका से भारत लाया गया था। मेडिकल चेकअप के बाद उसे सीधे एनआईए हेडक्वार्टर ले जाया गया। राणा को दिल्ली की तिहाड़ जेल में हाई सिक्योरिटी वार्ड में रखा जाएगा। राजधानी जयपुर जिले के दूदू क्षेत्र में शुक्रवार को राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया। दूदू के पड़ासोली गांव के पास हुए इस हादसे में 1 दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। फिलहाल 6 लोगों की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रेफर कर दिया गया। हादसे के बाद हाईवे पर चीख पुकार मच गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार एक ट्रेलर और सवारियों से भरी कार के बीच टक्कर के बाद वाहन अनियंत्रित हो गए, जिसके चलते 7 अन्य बड़े वाहन आपस में टकरा गए। अलवर में एक मंदिर में गंगा जल से शुद्धिकरण को लेकर उठे सियासी तूफान के बीच बीजेपी से निलंबित नेता ज्ञानदेव आहूजा ने पार्टी के कारण बताओ नोटिस का जवाब भेज दिया है। अपने जवाब में उन्होंने साफ कर दिया है कि मैंने आज तक कभी माफी नहीं मांगी और आगे भी नहीं मांगूंगा। उनके इस बयान से जहां बीजेपी के लिए असहज स्थिति पैदा हो सकती है, वहीं कांग्रेस पहले ही इस मुद्दे को दलित अपमान से जोड़कर राष्ट्रीय अधिवेशन में उठा चुकी है, जिसकी गूंज देश भर में सुनाई दे रही है। उत्तराखंड सरकार ने 4 धाम यात्रा 2025 की तैयारियां पूरी कर ली है। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए सभी जरूरी इंतजाम किए गए हैं। साथ ही उन्होंने हेली टिकटों की कालाबाजारी और यात्रा मार्ग पर मनमानी पार्किंग फीस वसूलने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। महाराज ने कहा कि इस बार श्रद्धालुओं के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया को और आसान किया गया है। ऑनलाइन और ऑफलाइन पंजीकरण के अलावा मोबाइल ऐप और आधार नंबर के जरिए भी रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध होगी। हरिद्वार, ऋषिकेश और हरबर्टपुर में ऑफलाइन पंजीकरण केंद्र बनाए गए हैं। इसके अलावा देहरादून में उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद के मुख्यालय में 24 घंटे चलने वाला स्टेट लेवल कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जो यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सहायता करेगा। 4 धाम यात्रा 30 अप्रैल 2025 से शुरू होगी, जब यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट खुलेंगे। बांसवाड़ा सिंटेक्स मिल में 42 लाख का गबन 2-4 दिन में नहीं, बीते 6 माह में थोड़ी थोड़ी हेराफेरी करके हुआ। प्रकरण में गिरफ्तार हुआ कैशियर ने नई कार खरीदने के साथ कंपनी के पैसे पिता के कपड़े के कारोबार में लगाए। वहीं भाई की दुकान खोलने में मदद के साथ पत्नी के जेवर भी बनवाए। ये तथ्य कैशियर दीपक पुत्र गुणवंत कुमावत से पुलिस की शुरुआती पूछताछ में सामने आए। खांदू कॉलोनी निवासी कुमावत को दूसरे दिन गढ़ी कोर्ट में पेश कर अनुसंधान अधिकारी एएसआई अब्दुल हकीम ने पूछताछ और रिकवरी के लिए समय मांगा। इस पर अदालत ने उसे 13 अप्रैल तक पुलिस हिरासत में सौंपा है। अजमेर में एक प्राइवेट कंपनी के कर्मचारी से साइबर फ्रॉड का मामला सामने आया है। पीड़ित के पैन कार्ड और केवाईसी डॉक्यूमेंट से फर्जी फॉर्म बनाकर 13 करोड़ 28 लाख रुपए का लेन देन किया गया है। पीड़ित को इसकी जानकारी आयकर विभाग के नोटिस के बाद मिली थी। पीड़ित की ओर से दरगाह थाने में इसकी शिकायत दी गई है। पीड़ित ने शिकायत देकर बताया कि वह कंपनी में कार्यरत है। 19 मार्च 2025 को उसे आयकर विभाग से एक ईमेल प्राप्त हुआ था, जिसमें वित्तीय वर्ष 2022-23 में लगभग 13 करोड़ 28 लाख रुपए की व्यवसायिक प्राप्तियां दिखाई गई थी, जबकि उसकी व्यावसायिक आय मात्र 2 लाख रुपए है। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट में शुक्रवार को गुमशुदगी के 7 मामले सामने आए हैं। इसमें ससुराल जाने के लिए निकली विवाहिता घर पर नहीं पहुंची। अब परिजनों की ओर से गुमशुदगी रिपोर्ट दी गई है। पहली रिपोर्ट सदर कोतवाली थाने में एक व्यक्ति ने दर्ज करवाई। बताया कि उनकी 21 साल की बेटी अपने 4 साल के बेटे को लेकर 10 अप्रैल को ससुराल जाने का कहकर अपने घर से निकली, लेकिन अपने ससुराल नहीं पहुंची। वहीं महामंदिर थाना क्षेत्र से भी पिता ने अपनी बेटी को ससुराल जाने के लिए बस में बिठाया, लेकिन बेटी ससुराल नहीं पहुंची। इसको लेकर अब रिपोर्ट दी गई है। इसी तरह के कई अन्य मामले भी सामने आए हैं।
रेलवे ने बीकानेर और लालगढ़ स्टेशनों पर कोच गाइडेंस सिस्टम (CGS) की सुविधा शुरू की है। इस सुविधा के बाद अब रेल यात्रियों को प्लेटफॉर्म पर पहुंचते ही ये जानकारी मिल जाएगी कि ट्रेन का कौन सा कोच कहां लगेगा। इससे यात्रियों को ट्रेन आने पर बिना किसी परेशानी के अपनी आरक्षित कोच और सीट तक पहुंचना आसान होगा। फिलहाल बीकानेर मंडल के 16 स्टेशनों पर यह सिस्टम लागू है। 14 स्टेशनों पर 2 प्लेटफॉर्म पर यह सुविधा शुरू होगी। CGS सुविधा मंडल के बीकानेर, लालगढ़, सूरतगढ़, हनुमानगढ़, मंडी डबवाली, श्रीगंगानगर, गोगामेडी, रतनगढ़, चूरू, सादुलपुर, महेंद्रगढ़, हिसार, भिवानी जंक्शन, सिरसा, कौसली और चरखी दादरी स्टेशन पर यह सुविधा फिलहाल चालू कर दी गई है। भगवान राम के अनन्य भक्त हनुमान जी महाराज की जयंती पर 12 अप्रैल को भीलवाड़ा शहर में मुख्य डाकघर के नजदीक स्थित श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर पर महंत बाबूगिरी के सानिध्य में होने वाले विभिन्न आयोजन की तैयारियां जोरों पर है। हनुमान जयंती पर इस बार हनुमान जी महाराज को पहली बार 2500 किलो केसर युक्त गुलाब जामुन का महाभोग लगाया जाएगा। राजस्थान में हनुमान जयंती के अवसर पर किसी भी मंदिर में लगाया जाने वाला यह सबसे बड़ा महाभोग माना जा रहा है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के तहत हुई विभिन्न भर्तियों में धांधली को देखते हुए राज्य सरकार 1 जनवरी 2020 के बाद हुई सभी भर्तियों की जांच करवा रही है। RPSC के तहत सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज में 2020 से लेकर 2022 के बीच करीब 28 असिस्टेंट प्रोफेसर, सीनियर डेमोन्स्ट्रेटर और 8 कनिष्ठ सहायकों की भर्ती हुई थी। इन सभी के प्रवेश पत्र से लेकर भर्ती और सेवा संबंधी रिकॉर्ड स्कैन कर चिकित्सा शिक्षा विभाग को भेजे जा रहे हैं। ऐसे ही रिकॉर्ड प्रदेश के अन्य मेडिकल कॉलेजों में RPSC से भर्ती हुए अभ्यर्थियों के मंगवाए गए हैं। बाड़मेर में भी ये कवायद शुरू हो गई है। जलेबी, लड्डू, बर्फी, समोसा, कीवी, फीणी, मिश्री, काजू, ये नाम सुनते ही आपको किसी मिठाई की शॉप का ख्याल आएगा, लेकिन हम बात कर रहे हैं डॉग्स की, जिनके ये अनूठे नाम हैं। आप इन्हें रेंट पर ले सकेंगे। इनके लिए जयपुर में सर्विस लॉन्च हुई है। ये सुविधा खास तौर पर उन लोगों के लिए शुरू की गई है जो किसी वजह से घर पर पेट नहीं रख सकते, लेकिन डॉग्स के साथ समय बिताने की ख्वाहिश रखते हैं। यहाँ से आप कुछ घंटों के लिए डॉग रेंट पर ले सकेंगे। डॉग का रेट उनकी उम्र, ब्रीड, नेचर, साइज, वजन के हिसाब से तय होगा। ये डॉग्स 499 रुपए से लेकर 999 रुपए प्रति घंटे के रेंट पर उपलब्ध है। शिक्षा विभाग में उत्कृष्ट कार्य करने वाले मंत्रालयिक और सहायक कर्मचारियों के राज्य स्तरीय सम्मान समारोह की तिथि में बदलाव किया गया है। सम्मान समारोह अब 24 अप्रैल को बीकानेर में आयोजित किया जाएगा। पूर्व में सम्मान समारोह की तिथि 16 अप्रैल निर्धारित थी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने इसमें संशोधन के आदेश जारी किए हैं। सम्मान समारोह वेटरनरी ऑडिटोरियम में आयोजित किया जाएगा। इसमें शिक्षा मंत्री मदन दिलावर भी शामिल होंगे। समारोह में प्रदेश भर के 78 कार्मिकों को सम्मानित किया जाएगा। पाली राज्य सरकार की ओर से नगर निकायों, पंचायत समितियों व ग्राम पंचायतों के पुनः सीमांकन व पुनर्गठन के प्रस्ताव तैयार दिए हैं। जिले में सिरियारी नई पंचायत समिति होगी। इसके साथ ही 79 ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन कर 50 नई ग्राम पंचायतों को बनाया जा रहा है। इन ग्राम पंचायतों के बनने के बाद जिले में कुल 310 ग्राम पंचायतें हो जाएंगी। जैतारण की 38 व रायपुर पंचायत की 40 ग्राम पंचायतों व उनके अधीन आने वाले 267 गाँवों को ब्यावर जिले में शामिल किया जा रहा है। ब्यावर नया जिला बनने से पहले पाली जिले में जैतारण, रायपुर को शामिल करते हुए कुल 341 पंचायतें थी। अलवर में सांची स्पोर्ट्स की सहायक कंपनी ई-एथलीट के महागुरु का मास्टर क्लास नाम से नवाचार करते हुए डिजिटल क्रिकेट कोचिंग श्रृंखला की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य उभरते क्रिकेटरों और कोचों को उच्च गुणवत्ता वाला प्रशिक्षण प्रदान करना है। ये विशेषज्ञ निर्देशित ट्यूटोरियल सीरीज विश्व कप विजेता पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कोच संदीप पाटिल के मार्गदर्शन में और राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी (NCA) के दिशा निर्देशों के अनुरूप विकसित की गई है। इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए पूर्व क्रिकेटर संदीप पाटिल ने कहा कि वे गांवों से टैलेंट निकालेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।